જે શુદ્ધાત્માને બતાવનારું શાસ્ત્ર છે. અનંત કાળથી આત્માએ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો નથી, નિર્ણય કર્યો નથી ને અનુભવ પણ કર્યો નથી. એ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે એ મુખ્યપણે બતાવનારું આ શાસ્ત્ર છે. કે ઘણી જરૂરની વાત છે કે આત્માને જાણવો, પ્રથમ આત્માને જાણવો જોઈએ. એ આત્માની વાત છઠ્ઠી ગાથામાં શુદ્ધની પ્રધાનતાથી વાત કરી કે આ આત્મા છે તે પ્રમત્ત અપ્રમત્ત સાથી પુણ્ય પાપથી ભિન્ન છે અને બંધ મોક્ષના પરિણામ પ્રગટ થાય એનાથી પણ આત્મા રહિત છે. એવા શુદ્ધ આત્માની દ્રષ્ટિ કરતા આત્માને સમ્યક દર્શન થાય છે, સમ્યક જ્ઞાન થાય છે એમ વાત કરી. એનો ભાવાર્થ પણ પેલો પારો થયો. હવે ભાવાર્થનો બીજો પારો ચાલે છે. અહીં એમ પણ જાણવું કે इधर बराबर ऐसा ये भी जानना चाहिए कि वो जो जिन मत है, जिनेन्द्र भगवान का जो मत है, जैन दर्शन है, वो उसका मत में श्यादवाद कथन शैली है. तो शुद्ध नहीं से देखो तो ये आत्मा शुद्ध और अशुद्ध परिणाम से भिन्न है ऐसा कहा. मगर श्यादवाद से देखो तो क्या है? नहीं से देखो तो आत्मा शुद्ध और अशुद्ध परिणाम से भिन्न है, रहित है. और श्यादवाद से देखो तो यानी कथनचित पर्याय धर्म से देखो तो क्या स्वरूप है कि वो उसकी श्यादवाद रूप है, इसलिए उसके अशुद्ध नहीं ने असर्था सत्यार्थ न मानो. या मूल पर्यायवत द्रव्यम, ऐसा ही द्रव्य है. एकला पर्याय वाला भी नहीं है और एकला पर्याय से रहित भी नहीं है. कथनचित पर्याय सहित कथनचित पर्याय से रहित, ऐसा श्यादवाद है. इसमें बुद्धि लगाने जैसी है. बुद्धि तो सबके पास है, मगर इसमें लगाने जैसी वन वे ट्रैफिक है. उसमें फायदा ही फायदा, कोई नुकसान का व्यापार नहीं बिचू भाई. कोई सेल टैक्स नहीं, कोई इनकम टैक्स उसमें लागू नहीं. અને ભાઈઓ ભાગ जो चार भाइयों ना पड़े उसमें से वो भागीदार कोई लेने वाला नहीं है. देखो आहा, एक ही नफे का विषय व्यापार, नफा 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 ही उसमें घाटे के बाद है ही नहीं. वन वे ट्रैफिक कहा ने, एक ही कमानी का व्यापार. वस्तु का सत्व है, ये अस्तित्व ऐसा है आत्मा का जो प्रमाण से देखो तो द्रव्य गुण ने पर्याय वाला पदार्थ है. अशुद्धता परद्रव्यना संयोगથી થાય છે એ જ ફેર છે. जो अशुद्धता प्रकट होती है वो निमित्त का लक्ष्य से ही होती है, आत्मा का आश्रय से होती नहीं. इतना फर्क है. अशुद्धता निमित्त का लक्ष्य से, पर का अवलंबन से ये अशुद्धता प्रकट होती है. आत्मा का लक्ष्य से, आत्मा का आश्रय से राग उत्पन्न होता नहीं है. अशुद्ध ने नहीं यही कहो छे, कारण के अशुद्ध नो विषय संसार है. इसमें अशुद्ध नहीं यही है, यानी त्याज्य है, दृष्टि में से छोड़ने योग्य है. ज्ञान का ज्ञेय होने पर भी श्रद्धा का विषय नहीं बनाना उसको, इसलिए है ये. क्योंकि उसका फल संसार है. संसार में आत्मा क्लेश दुख का भोगता बन जाता है. જ્યારે પોતે પરદ્રવ્યથી ભિન્ન થાય, यानी परद्रव्य का लक्ष्य छूट जाए और आत्म स्वभाव का लक्ष्य आ जाए, ત્યારે संसार मटे, यानी मिथ्यात्व
मिट जाता है। संसार कहाँ रहता है? फैक्ट्री में रहता है, दुकान में, जवेरी बाजार की, महावीर मार्केट में रहता है। संसार कहाँ रहता है? बेटू भाई, मिथ्यात्व का जो परिणाम है, पर पदार्थ मेरा, ऐसी जो ममता, उसका नाम संसार। ओ आत्मा का परिणाम में रहता है संसार। संसार नहीं रहता है निमित्त में, नहीं रहता है शुद्धात्म तत्व में। संसार रहता है एक समय की पराश्रित पर्याय में, पर्याय में नहीं, पराश्रित पर्याय में। एक ख्याल रखना, स्वाश्रित पर्याय में संसार होता ત્યારે સંસાર મટે। પોતે જ્યારે પરદ્રવ્યથી भिन्न, अपना गुण से अभिन्न, अपना ज्ञान और आनंद गुण से अभिन्न, और ये परद्रव्य और परद्रव्य का भाव से भिन्न, ऐसी जब भेद ज्ञान, तब संसार मटे, यानी मिथ्यात्व का नाश हो, यानी दुख का निवृत्ति। संसार कहो के दुख कहो, एक ही बात है। અને ત્યારે ક્લેશ મટે, दुख का नाश होता है। ये रीते दुख मटाड़वाने, यानी दुख को क्षय करने के लिए, दुख का नाश करने के लिए शुद्ध नहीं का उपदेश प्रदान है, मुख्य है। दुख का ज्ञान होता है। प्रमाण ज्ञान से देखो तो आत्मा सुखमय है और परिणाम में दुख है, ऐसा मात्र ज्ञान करने से दुख की निवृत्ति होती नहीं है। दुख की जानकारी मात्र से दुख की निवृत्ति होती नहीं है। केवल बंध को जाने कि बेड़ी से बंधा हुआ, बंधा बंधा हुआ, बंधा हुआ, बंधा हुआ, तो क्या वो मुक्त होता है? मुक्त होता नहीं है। बेड़ी काटने से वो मुक्त होता है। ऐसे परिणाम में दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, ऐसा स्वीकार करना मात्र से दुख की निवृत्ति होती ने। दुख का ज्ञान करने के बाद दुख को गौण करके अपना सूक्ष्मय भगवान आत्मा का अंतर्गत ज्ञान करने से परिणाम में दुख की निवृत्ति हो जाती है। संसार मटे ने क्लेश मटे। ए रीते दुख मटाड़वाने, यानी दुख आश्रव का अभाव करने के लिए, मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए, आकुलता का अभाव करने के लिए शुद्ध नहीं का उपदेश प्रदान है। यानी अशुद्धता है मगर गौण करके उसका लक्ष्य छोड़ दे, उसमें आत्मबुद्धि छोड़ दे और उसको गौण करके उससे भिन्न जो सुखमय भगवान आत्मा अंदर विराजमान है, जो शुद्ध नहीं का विषय है, उसका अंतर्दृष्टि देने से आत्मा का दर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मा का अनुभव होता है। वो शुद्ध नहीं का उपदेश प्रदान है। प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है और शुद्ध नहीं से प्रयोजन की सिद्धि होती है। जैसे मौसमी लाया तो ये पदार्थ की सिद्धि में छिलका भी है, कुच्चा भी है, अंदर थोड़ा बीज भी है, क्या कहते हैं, बीज भी है, उसका अंदर रस भी है। वो सारा प्रमाण ज्ञान का विषय हुआ। उसमें उपादेय क्या नहीं है क्या, और मौसमी सामने रखे, छिलका भी है, कुच्चा भी है, बीज भी है, रस भी है, देखे जाए तो साध्य की सिद्धि होती है। और बीमार आदमी बोलता है कि भाई साहब जल्दी करो, मेरे को गला सुखाए के रस दो, तो कि इसमें छिलका है, इसमें कुच्चा है। ज्ञान तो बराबर होना चाहिए नहीं, ज्ञान तो होना चाहिए नहीं, ज्ञान तो होना चाहिए नहीं। क्या होता है? उसकी बात तो सही है, उसकी बात तो जैसा स्वरूप है मौसमी का ऐसा विचार तो करता है, मगर साध्य की सिद्धि उसमें होती नहीं। बाद में उसको रस खींच लेता है और बाकी सब माल कचरा फेंक देता है। भाई सारी मौसमी का 2 रुपया दिया, वो कचरा फेंकना तो ठीक नहीं। भाई कचरा का पैसा ही नहीं दिया है, रस का ही पैसा दिया है, उसने भी रस का पैसा लिया है। कचरा का पैसा देने लेना का व्यवहार ही नहीं है, समझे? उसमें बहुत माल है, दृष्टांत में माल है। तो
तो रस का ही पैसा देने वाला देता है, लेने वाला रस का ही लेता है। कुच्चा का पैसा देने लेने का व्यवहार है नहीं। समझ में आया कुछ है? वितराग भाव जो रस है और व्यवहार रत्न तरह का परिणाम राग कुच्चा है, और फेंकने जैसी चीज है, अपना के जैसी चीज है नहीं। अभी तो बहुत दिन हो गया ने, थोड़ा सूक्ष्म कड़क आवे तो भी अपना हित की बात है, द्वेष की बात नहीं है। शुद्ध नहीं का उपदेश प्रधान है। अશુદ્ધ નહીં ને અસત્યાર્થ કહેવાથી એમને સમજવું કે આકાશના ફૂલની જેમ તે વસ્તુ ધર્મ સર્વથા જ નથી। यानी जो अशुद्धता का निषेध किया तो अशुद्धता है ही नहीं। ये आकाश में फूल नहीं होता है, ऐसा राग पर्याय में नहीं होता है, ऐसा नहीं है। द्रव्य में राग नहीं है, पर्याय में तो राग है। और राग टालने की विधि द्रव्य का अवलंबन लेने से राग का अभाव होता है, वितराग भाव प्रकट होता है। वो प्रयोजन है, वो प्रयोजन है। वस्तु धर्म सर्वथा एम सर्वथा एकांत समझवाથી મિથ્યાત્વ આવે છે। सर्वथा एकांत मान ले आत्मा शुद्ध है, अनादि अनंत शुद्ध है। शुद्ध तो है ही, वो तो ठीक है, मगर परिणाम से देखो तो अशुद्धता भी है। ऐसा ज्ञान जरूर करना चाहिए, मगर वहां रुकना नहीं चाहिए। ज्ञान तो होता है। एकांत समझवाથી માટે શાદવાદનું શરણ લઈ એ કથનચિત શુદ્ધ અને કથનચિત अशुद्ध। आत्मा कथनचित द्रव्य अपेक्षा शुद्ध है और परिणाम अपेक्षा से अशुद्ध है, ऐसा प्रमाण से दो का ज्ञान करना चाहिए। और बाद में शादवाद का शरण ले शुद्ध नहीं ना अवलंबन करूं, यानी अशुद्ध नहीं का विषय का जो राग है उसका लक्ष्य छोड़ देना और शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करना। तो करूं जी स्वरूपनी प्राप्ति थया पछी शुद्ध नहीं નું પણ अवलंबन नहीं रहतु। हाँ, व्यवहार का अवलंबन तो छूट गया, मगर शुद्ध नहीं से देखा कि मैं आत्मा शुद्ध हूं। ऐसा शुद्ध नहीं का विषयभूत जो आत्मा, ऐसा जो शुद्ध नहीं का विकल्प उत्पन्न होता है, निश्चय नहीं का पक्ष का विकल्प होता है उत्पन्न, वो विकल्प छूट जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। ये मुसमित में रस निकाला, मुसमित से रस तो निकाला, गिलास पीरा, ये पीने जैसा है, ये पीने जैसा है, ये पीने जैसा है। और छिलका फेंक देने जैसा है, छिलका फेंक देने जैसा है। रस तो रसूपा देंगे, छिलका है ही है। कितनी टाइम ऐसा करे तो रस का स्वाद आता है? नहीं। रस का विचार करे तो रस का स्वाद नहीं। छिलका तो विचार छूट गया, छिलका का विचार तो छूट गया। चेता भाई है? ये सब पाठ है ना, पाठ का अर्थ चलता है, पाठ का अर्थ चलता है कि जब साक्षात अनुभव होता है तब शुद्ध नहीं रहती, विकल्पात्मक निश्चय नहीं छूट जाती है साक्षात। तो ऐसे विचार तो किया, रस पीने जैसा है, रस पीने जैसा है, मगर उसका स्वाद आता नहीं। बाद में वो जो रस अंदर में घुटना भरता है, घुट, तब रस पीने जैसा है ऐसा विकल्प उठता है उसको। ऐसा विकल्प उठे अनुभव के काल में तो रस का स्वाद क्या है वो जानने में आता नहीं है। इसमें लिखा है, इसका अर्थ चलता है। हाँ, स्वरूप ની प्राप्ति થયા પછી शुद्ध नहीं નું પણ अवलंबन नहीं रहता है। जे वस्तु स्वरूप है सो है। चित स्वरूप जीव तो चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप जीव तो ज्ञान स्वरूप है। शुद्ध है ने अशुद्ध है ने कथनचित शुद्ध ने कथनचित अशुद्ध, वो सब विकल्प छूट जाता है। ये प्रमाण दृष्टि है, एनो फल वितरागता है, इसका फल वितरागता हो गया। आ प्रमाणे निश्चय करवो योग्य है। अभी ये छठी गाथा पूरी हो गई, अभी थोड़ा एक कलश लेना है।